Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about pollination. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ पॉलिनेशन, उसके बाद उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन में एंथर के अंदर बनता है, और जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि एग जो है वो ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म होता है। और दोनों ही केस में जो गैमेट्स बन रहे हैं वो नॉन मोटाइल हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी ये है कि दोनों गैमेट पास आएँ, तभी जाके फ्यूज़न होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फॉर दिस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, इसी के लिए पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, दिस इज़ पॉलन ग्रेन जो कि एंथर में बनता है। So pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma of pistil is known as pollination। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं pollination। जो pollination है वो दो तरह का होता है। Pollination are of two type, self pollination and second is cross pollination। जैसे कि नेम से क्लियर है, सेल्फ मतलब कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो सेम ही प्लांट में होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होने वाला है वो टू डिफरेंट प्लांट्स में होने वाला है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें भी दो मेथड से हो सकता है। फर्स्ट इज आउटोगैमी and second is geitonogamy। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीनोगैमी को। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन दीज थ्री। Now let's understand the first type of pollination, that is autogamy। Autogamy में क्या होता है कि pollen grain is transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower is known as autogamy। इसमें सेम ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है। अब इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं। फॉर autogamy फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो फ्लावर होना चाहिए वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। इसके साथ साथ सेकेंड कंडीशन इज दैट कि जो एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं होमोगैमी। थर्ड कंडीशन इज दैट कि जो एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए। इसके लिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिस, कॉमेलिना और वायोला में क्या होता है कि दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक जो फ्लावर होता है वो एक्सपोज्ड होता है, और जो दूसरा फ्लावर होता है वो हमेशा ही क्लोज्ड रहता है। तो उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहता है तो इसीलिए इसमें केवल ऑटोगैमी ही होती है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो प्लांट के लिए दोनों ही हैं, एडवांटेजियस भी और डिसएडवांटेजियस भी। एडवांटेजियस ये इसलिए है क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें किसी पॉलिनेटर की नीड नहीं होती है। और डिसएडवांटेजियस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो पॉलन ग्रेन आता है वो एक ही प्लांट का रहता है, तो इसीलिए वेरिएशन नहीं होता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज जीटोनोगैमी पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of the different flower but the same plant is known as geitonogamy। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली कंडीशन ये है कि जो प्लांट होना चाहिए उसमें दोनों ही तरह के फ्लावर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। और क्योंकि जीटोनोगैमी में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को मूव करना रहता है, तो इसके लिए
जो पॉलिनेटर की नीड होती है, मीन्स पॉलिनेटर इज रिक्वायर्ड। थर्ड टाइप का जो पॉलिनेशन है वो है ज़ीनोगैमी। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज नोन एज ज़ीनोगैमी। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो पहला कंडीशन ये है कि भले ही इसमें प्लांट दूसरा है, लेकिन दोनों प्लांट्स की जो स्पीसीज होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज़ दैट कि इसमें अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो उस कंडीशन में एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का जो टाइमिंग होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब नो सिंक्रोनाइजेशन इन एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं डाइचोगैमी। या तो ये एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाए स्टिग्मा से, या तो जो स्टिग्मा है वो एंथर से पहले ही मैच्योर हो जाए। अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं प्रोटोएंड्री, और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं प्रोटोगाइमी। नाउ द थर्ड कंडीशन फॉर द ज़ीनोगैमी इज़ दैट कि जो एंथर और स्टाइल का पोजीशन है वो पास पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास पास होगा तो आउटोगैमी हो जाएगी। उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोस्टाइल। एंड फोर्थ कंडीशन इज़ दैट कि जो फ्लावर होना चाहिए फॉर द ज़ीनोगैमी इज़ एक्सपोज्ड होना चाहिए, जिसको कि हम लोग कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ दैट कि जो ज़ीनोगैमी है, क्योंकि इसमें जो पॉलन ग्रेन आता है वो दूसरे प्लांट से आता है, सो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं कॉज मैक्सिमम वेरिएशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ दैट कि इन केस ऑफ जीटोनोगैमी को हम लोग कंसीडर करते हैं फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, बिकॉज क्योंकि जो जीटोनोगैमी है उसमें पॉलिनेटर की नीड होती है, इसीलिए उसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। और क्योंकि इसमें जो पॉलन ग्रेन का सोर्स है वो सेम ही प्लांट होता है, तो इसीलिए वेरिएशन इसमें भी बहुत कम होती है या फिर एब्सेंट होती है, जैसा कि आउटोगैमी के केस में देखने को मिलती है। सो जीटोनोगैमी इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द आउटोगैमी। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। इसकी आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.